चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला पार्ट है। इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है गाना सुनना, दूसरा चित्र बनाना, तीसरा खेलना, चौथा है डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। हम कंप्यूटर के द्वारा गाना भी सुन सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं और खेलना का अर्थ है तो हम इसमें गेम खेलते हैं। इसका अर्थ हुआ उपर्युक्त सभी काम हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर को भाग को क्या कहते हैं? पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस, चौथा सीपीयू। तो जब आप गए होंगे कंप्यूटर में, जिस पर काम कर रहे होते स्क्रीन पर देखा जाता है उसको हम मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर। तो इसका हो गया पहला आंसर सही, मॉनिटर। अब तीसरा देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मस्तिष्क मतलब इसका अर्थ होता है दिमाग। मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को और चौथा सीपीयू को। तो हम क्या कहेंगे? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग यानी कि मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है? ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है? पहला है कैलकुलेटर, दूसरा टैबुलेटर, तीसरा पास्कल लाइन और अबेकस। तो ब्लेज पास्कल ने जिसका आविष्कार किए थे उसका नाम है, तो यहाँ से देखिए ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल फ्रांस के रहने वाले थे। देखिए पास्कल का कैलकुलेटर, फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया। अर्थात कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? पास्कल ने किया है। तो यहाँ हो जाएगा कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल ने किसका आविष्कार किया? कैलकुलेटर का। 5वां और अंतिम क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सही बात है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली पर चलने वाला उपकरण है, इसलिए सही कहता है, इसलिए सही का टिक। कंप्यूटर बिना किसी निर्देश के काम कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर बिना निर्देश के काम कर ही नहीं सकता। जब तक हम इसमें कुछ करेंगे नहीं तब तक अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए गलत जवाब। तीसरा क्वेश्चन, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, माउस के द्वारा कंप्यूटर पर नहीं कर सकते, क्योंकि माउस के द्वारा टाइपिंग तो होता है कीबोर्ड से, माउस से होता नहीं है। तो क्या कहता है? माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए गलत है। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हम कई दिन पहले कोई काम करते हैं या बहुत दिन पहले का कोई गाना हो जिसे हम सर्च करते कंप्यूटर पर आ जाता है, इसलिए सही है। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है? हाँ, मॉनिटर पर देखा जाता है। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश कार्य किया जा सकता है। इनपुट कार्य किया जा सकता है। क्या भरेंगे? पहला में हम इनपुट भरेंगे। इनपुट पहला हम क्या भरेंगे? इनपुट। दूसरा है कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका क्या अर्थ है? गणना करना, मतलब 2 में हम गणना करना भरेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है? डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज। तीसरा हम क्या भरेंगे? स्टोरेज भरेंगे। चौथा
कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश में देखा जा सकता है। तो क्या, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कंप्यूटर मॉनिटर में देखा जा सकता है। कहाँ देख सकते हैं? मॉनिटर में। तो कितना हो गया? 4 नंबर में क्या भरेंगे? चौथा में मॉनिटर भरेंगे। चौथा में मॉनिटर। गणना करने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला उपकरण था। सबसे पहले पीछे पढ़े होंगे अबेकस है। सबसे पहला उपकरण है अबेकस, यानी कि 5वां में हम अबेकस भरेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्या देखेंगे अब? लघुत्तरीय। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? अगर कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? एकीकृत, मतलब एक सिस्टम में जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सीपीयू से बना होता है। कंप्यूटर किसके से मिलकर बना होता है? इसके सिस्टम क्या क्या होते हैं? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सीपीयू से बना होता है। इसलिए कंप्यूटर को हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। कंप्यूटर एकीकृत घटकों मतलब इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सीपीयू से मिलकर बना होता है, इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में दस्तावेज का अर्थ हुआ, जैसे हमको कोई बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज बनवाना है, वह कंप्यूटर से बनवा सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। इस कंप्यूटर के द्वारा ईमेल भेज सकते हैं, ऑनलाइन शोध कर सकते हैं। ऑनलाइन शोध का अर्थ हुआ, जैसे हम किसी कार्य की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं? गूगल पर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, या रिजल्ट देखने आदि के कार्यों में सहायता प्रदान करता है कंप्यूटर। जैसे रिजल्ट आता है वह कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं। तीसरा है, कंप्यूटर की विशेषताएं बताएं। चलिए, कंप्यूटर की विशेषता, अनेक विशेषता है, इसका देखते हैं क्या है। देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं कंप्यूटर की विशेषता निम्न। पहला है गति। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, अर्थात यह बहुत तेजी से कार्य करने वाला, बिजली से चलने वाला उपकरण है। दूसरा है शुद्धता का मतलब है सही। कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणनाएं कर सकता है। तीसरा है भंडारण मतलब उसके अंदर रखने की क्षमता। यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। कोई भी कार्य करते हैं, हमको जब चाहिए तब निकाल सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। अब देखिए, अगला है परिश्रमशीलता मतलब मेहनती। यह बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकते हैं। ये मशीन है, इसे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली जब तक मिलती रहेगी तब तक यह अपना कार्य करता रहेगा बिना थके। इंसान है नहीं, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यह बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। अगला है बहु कार्य मतलब कि एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है, इसलिए हम इसे लिखते हैं, कंप्यूटर एक समय में कई कार्यों को एक साथ कर सकता है। लघुत्तरीय का अंतिम क्वेश्चन है, डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है? डेटा को डाटा पढ़ते हैं इंग्लिश में, और सूचना को इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन छूट गया था, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो हम चलिए देखते हैं कंप्यूटर कैसे कार्य। देखिए, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है बिजली पर चलने वाला है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है।
उपलब्ध कराएंगे। जो भी हम इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम डालते हैं या उस पर सर्च करते हैं, जिसका परिणाम वह देता है। कैसे कार्य करता है, तो देखिए, कार्य का अर्थ हुआ यह उपलब्ध कराएगा। जो भी हम उसमें डाटा डालते हैं, अगर हमको ईमेल बनाना है तो ईमेल के लिए डाटा डालते हैं, चाहे निर्देश देते हैं कि कंप्यूटर को निर्देश देने का अर्थ हुआ आदेश देते हैं या बनाते हैं, उस पर यह कार्य कर सकता है। लघुत्तरीय का अंतिम क्वेश्चन, डाटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर, जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं, जो छूट गया था उसको बता दिए। अब लास्ट है डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर। चलिए इसको भी देखते हैं। क्या था, डेटा एवं सूचना में अंतर। जब जब भी सूचना और क्या है कि अंतर लिखना हो, एक तरफ जिसमें अंतर लिखना है, एक तरफ डाटा लिखेंगे, एक तरफ सूचना लिखेंगे। एक तरफ डाटा लिखेंगे तो डाटा के बारे में देखो क्या है, डाटा की भाषा में या कंप्यूटर की भाषा में क्या है, कंप्यूटर की भाषा में डेटा सूचनाओं, तथ्य तथा आंकड़ों का भंडारण होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से एकत्रित किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसे सूचना कहते हैं। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना को इंग्लिश में हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।